नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की तकरीबन 26,000 वैकेंसी आने वाली है और लेखपाल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है। 8,000 से ज़्यादा ही पद हैं। तो मैं हिंदी को काफ़ी डिटेल में ले जा कर के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि हिंदी से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकें। और आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर नौकरी चाहिए तो हिंदी आप लोगों को अच्छा बनाना पड़ता है। और लेखपाल में और कांस्टेबल में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कितना ज़्यादा हिंदी का भूमिका रहा है सिलेक्शन पाने में, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग बहुत लोगों का अच्छा नहीं हो पाता है। रीजनिंग तो फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन मैथ्स में लोग नंबर नहीं गेन कर पाते हैं। और अगर आप हिंदी में भी अगर आप नंबर गेन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी अच्छे से पढ़ाया जाए। एक एक चीज़ को डिटेल में ले जा करके मैं पढ़ाऊँगा, ताकि अगर कोई भी प्रश्न बनता है हिंदी का तो आप लोगों से नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और हिंदी का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने देखा था हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। और आज हम बात करेंगे हिंदी की बोलियाँ। ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा और इसमें हम हिंदी की बोलियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हिंदी की बोलियाँ, ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे और बोलियों से संबंधित जितनी भी प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। और प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को मैं बढ़िया से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोली है क्या। अगर हम पढ़ने जा रहे हैं बोलियों के बारे में तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि बोलियां असल में हैं क्या, ठीक है। तो दोस्तों, बोली जैसे कि बोली किसे कहते हैं कि छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और साहित्य की इसमें रचना नहीं होती है, ठीक है। तो मैं तीन चीज़ें बताऊंगा आपको। एक बोली, एक विभाषा, फिर उपभाषा, फिर भाषा। तीनों चीज़ को हम देखेंगे और एक एक चीज़ को हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे बोली की। बोली तो इस ये क्या होता है, ये छोटे क्षेत्र में होता है। और इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि साहित्य की इसमें रचना नहीं होती है बोली में, ठीक है। अच्छा, विभाषा क्या होता है। तो विभाषा दोस्तों ये होता है कि इसमें जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा सा विकसित हो जाता है और इसमें मतलब साहित्य का भी रचना होने लगता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्षेत्र। और रचना होने लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़े पैमाने पर ये रचना नहीं होती है, ठीक है। उपभाषा तो उपभाषा में क्या होता है कि आपस में आकृति हो गया, रचना हो गया, अर्थ हो गया आदि के आधार पर ये सब जुड़ते रहते हैं, ठीक है। आकृति हो गई, फिर रचना हो गया, फिर अर्थ हो गया, ठीक है, के आधार पर ये जुड़ते हैं आपस में, ठीक है। और सबसे अहम जो होती है भाषा, सबसे विकसित रूप होता है,
ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मानक हो जाता है, मानक रूप। इसका एक स्टैंडर्ड होता है मानक रूप, और इसका क्षेत्र भी जो होता है वो विशाल हो जाता है। ठीक है। और व्याकरण भी होता है इसमें। ये सारी चीज़ें आपको ऊपर की जो चीज़ें हैं जैसे बोली, विभाषा, उपभाषा इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिलेगा। व्याकरण हो गया, शब्दों का भंडार इसमें मिलता है, शब्दों का भंडार, ठीक है, आदि इसमें चीज़ें होती रहती हैं। तो हमने क्या देखा, एक तो बोली, विभाषा, उपभाषा, फिर भाषा। ठीक है। सबसे पहले हमने बोली देखा, फिर विभाषा, फिर उपभाषा, फिर भाषा। ठीक है। तो बोली क्या होता है, छोटे क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ये हमारा यूपी है। ठीक। तो ये पश्चिमी यूपी हो गया, ये उत्तरी यूपी हो गया, दक्षिणी यूपी हो गया, ये पूर्वी यूपी हो गया, ये पूर्वांचल हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ की बोली कुछ और होगी और यहाँ की बोली कुछ और होगी। लखनऊ में अवधी चलेगा, ठीक है, गोरखपुर में और इधर देवरिया वरिया में भोजपुरी आपकी आ जाएगी। ठीक है। और आगरा वगैरह की तरफ ये ब्रज भाषा चलने लगता है। ठीक है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा क्षेत्र बदल रहा है वैसी वैसी हमारी भाषा जो है वो बदलती जा रही है, और इसका क्षेत्र जो बहुत बड़ा नहीं है, एकदम छोटे क्षेत्र में हो रहा है। अरे भाई, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं यहाँ की भाषा कुछ और होगी, यहाँ की बोली कुछ और होगी, यहाँ की बोली कुछ और होगी। आप नहीं देखते हैं, लोग बताते हैं कि 7 किलोमीटर पे 8 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, बोली और पानी दोनों बदल जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही कहते हैं। फिर विभाषा, तो विभाषा में थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, और उपभाषा, इसमें आकृति, संरचना और अर्थ के आधार पर ये लोग जुड़ने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का उपभाषा और यहाँ का उपभाषा हो सकता है कि लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा मिले, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलता है। ठीक है। और जहाँ तक बात करेंगे भाषा का, तो भाषा तो सबसे स्टैंडर्ड है, मतलब उसका एक मानक हो जाता है, और उसका क्षेत्र भी पूरा बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी को हम लिख सकते हैं। फिर व्याकरण भी इसमें होता है। सबसे अहम बात ये व्याकरण है, सबसे अहम चीज़ है ये व्याकरण इसमें। ठीक है। और ये मानक रूप। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है। अब हम बहुत ही अहम और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ को देखने जा रहे हैं। तो अब जब हम बात करने जा रहे हैं वो है 17 बोलियां हैं। ठीक है। 17 बोलियां हैं। ठीक। लेकिन ये जो 17 बोलियां होंगी ये 5 उपभाषा में बटी होंगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहला हम देखेंगे किसको, चलिए पहला हम देख लेते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। ठीक है। इसमें जो हमारी बोलियां जो होंगी वो 5 होंगी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। मैं डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, समझने में आसानी होगी। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। ठीक। ठीक है। अच्छा, कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। तो उत्तर में हमको याद रखना है क्या, तो मेवाती।
पूरब में क्या होगा? तो जयपुरी होगा। ठीक है। और दक्षिण में मालवी, और पश्चिम में मारवाड़ी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि उत्तर में मेवाती है, पूरब में जयपुरी, और ये हम बात कर रहे हैं राजस्थानी हिंदी की, यानी कि राजस्थान के उत्तर में मेवाती बोली है, पूरब में जयपुरी है, दक्षिण में मालवी है, और पश्चिम में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो 4 हमारे यहाँ से कवर हो गए। जयपुरी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हड़ौती भी कहते हैं। ठीक है, ढूंढाड़ी हड़ौती, हड़ौती याद रखिएगा। तो ये हमारा होगा राजस्थानी हिंदी। अब कौन आता है? तो अब आएगा पश्चिमी हिंदी की। अब बात करेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेज बदल रहा हूँ। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, दूसरा है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो पहला जो होगा, इसमें 5 बोलियां हैं। एक कौरवी, खड़ी बोली भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका आकार बहुला होता है। फिर दूसरा हरियाणवी, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा कन्नौजी, पांचवा बुंदेली। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में हम कौन कौन सी देख रहे हैं बोलियाँ? तो एक कौरवी खड़ी बोली, पहला ये, दूसरा हरियाणवी, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा कन्नौजी, और पांचवा बुंदेली। तो कौरवी को हम के से देख लेते हैं, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। फिर एच से हरियाणवी, ब्रजभाषा का क्या होगा? इसको बी से ले लेते हैं, कन्नौजी को के से, और बुंदेली को बी से। इसकी एक ट्रिक बन गई, के बी एच, कब। ठीक है, के बी को कब कब पढ़ लीजिए। ठीक है, के बी को साथ में कब पढ़ लीजिए, फिर इस के बी को कब पढ़ लीजिए, और एच को है पढ़ लीजिए, यानी कि कब कब है। ये याद करने की ट्रिक है, के बी एच। ये पश्चिमी हिंदी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी की इसमें से कौन सी बोली नहीं है, आपको बताना होगा। या फिर पूछेगा कि कौन सा इसमें से आता है, तो बताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी, तीसरा। पश्चिमी तो हो गया, पूर्वी की बात करेंगे। पूर्वी हिंदी, कौन कौन सा है इसमें? तो इसमें 3 है, अवधी, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी।
छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? अवधी को ए, बघेली को बी, छत्तीस को सी, ए बी सी। एकदम सिंपल है, याद हो गया। पूर्वी हिंदी की कौन कौन बोलियाँ हैं? तो ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कंफर्म। ठीक, याद हो गया। आगे चलते हैं। चौथा है बिहारी हिंदी। कौन कौन सी बोलियाँ इसमें हैं? तो इसमें 3 आएंगी। इसमें भी 3 है। ठीक है, पहला मैथिली, दूसरा मगही, और बिहारी हिंदी से इसको थोड़ा सा याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, भोजपुरी। ये 3 हो गया। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? तो एम एम बी, एम एम बी, याद हो गया। पांचवा चलते हैं। पहाड़ी हिंदी। तो इसमें सिर्फ 2 ही याद रखना है हमें। पहला है कुमाऊनी, कुमाऊनी, और दूसरा कौन सा है? गढ़वाली। गढ़वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी कुल 17 बोलियां कंप्लीट हो जाती हैं। मैं एक बार रिवाइज आप लोगों को करा दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो राजस्थानी, राजस्थानी में हिंदी में कौन कौन सा था? तो मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। ठीक है, फिर हमने पश्चिमी हिंदी देखा। पश्चिमी हिंदी में हमने क्या क्या देखा? कब कब है, कब कब है। के से क्या है? कौरवी। बी से ब्रजभाषा, के से कन्नौजी, फिर बी से बांगरू, सॉरी बुंदेली। ठीक है, और इसे एच से हरियाणवी। हरियाणवी को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इसको बांगरू भी कहते हैं। वैसे बांगरू नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ठीक, फिर पश्चिमी हिंदी, सॉरी पूर्वी हिंदी। क्या है इसमें? ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्लियर? फिर बिहारी हिंदी। क्या है इसमें? एम एम बी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। क्लियर? फिर पहाड़ी हिंदी। इसमें क्या था? इसमें कुमाऊनी, के फॉर कुमाऊनी, और जी फॉर के जी, या जी के, मतलब ऐसे ट्रिक याद करिए, जी के बस। फिर के से कुमाऊनी और जी से गढ़वाली। हो गया। तो ये हमारी 17 बोलियाँ हो जाती हैं, क्योंकि राजस्थानी हिंदी में 4 यहाँ से हम देख लेंगे, 5 यहाँ से देख लेंगे पश्चिमी हिंदी में, और पूर्वी हिंदी में 3 देख लेंगे, और 3 यहाँ से देख लेंगे, और 2 यहाँ से देख लेंगे। कितने हो गए? 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 4
17 हो गया। तो ये हमारी 17 प्रमुख बोलियां हैं हिंदी की। इससे बाहर कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यकीन मानिए। और एक यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न बन सकता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसे, रुक जाइए। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। किसका विकास हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। वो डायरेक्ट पूछेगा कि सौरसेनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती का, ये 3 आपको याद रखना है विशेष रूप से। फिर बात करेंगे हम मगधी का, मागधी, 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 ठीक है, मागधी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? बिहारी हिंदी सिर्फ, ठीक है। और बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोली थी? मैथिली, मगही, भोजपुरी, एमएमबी, बिहारी हिंदी, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश इंपॉर्टेंट है। अर्धमागधी अपभ्रंश, यहाँ से क्या है साहब? यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से सिर्फ पूर्वी हिंदी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, पढ़ा करके सब एकदम कंप्लीट करा दूंगा, ताकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अवधी, बघेली और क्या था? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और क्या है? खस, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। यहाँ से क्या है? तो यहाँ से पहाड़ी हिंदी, खस अपभ्रंश को ऐसे आप याद रखिए कि खस से खसकना, खसकना कहाँ खसकता है? जैसे कि पहाड़ पर नहीं होता, खसक जाता है, ऐसे याद रखिएगा। इसको याद करने का ट्रिक है, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। फिर ब्रांचड़ अपभ्रंश, और एक पैसाची, तो ब्रांचड़ से क्या है? सिंधी, और पैसाची से क्या है? पैसाची तो पंजाबी, पंजाबी, ठीक है। और लहंदा, ऐसे याद रखिएगा कि पंजाबी लहंगा, ठीक है, याद हो जाएगा। तो ये हमारी बोलियां यहाँ से कंप्लीट होता है। या इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, इसके अंदर ही सारे प्रश्न होंगे। आप याद रखिएगा कि सौरसेनी अपभ्रंश से,
तो शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हो गई, और मागधी से बिहारी हिंदी, ठीक है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और खस से पहाड़ी, और ब्रांचर से सिंधी, और पैसाची से लांगा पंजाबी, ठीक है। इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, आप प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा, यकीन मानिए। और कल हम बात करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में, कि संविधान में हिंदी का क्या महत्व है। संविधान में हिंदी का क्या महत्व है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि संविधान में जो हिंदी है वो किस प्रकार से है और किस भाषा में है, और कौन कौन सी मतलब किस प्रकार, किस अनुसूची में इसका बात किया गया है, कौन कौन सा इसमें अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था 15वां, और जो इसमें अनुसूची जो 8 है, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। लेकिन क्या ये 22 भाषाएं शुरू से थीं? नहीं, शुरू में 14 भाषाएं थी, फिर 15वीं सिंधी बनी। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि संविधान में किस प्रकार से हिंदी को लेकर के क्या क्या फेरबदल हुआ, कब कब हुआ, कितने अमेंडमेंट हुए, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी डिटेल में जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, नमस्कार।